नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज सिवान से करते हैं, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगरावा में शुक्रवार को संतोष कुमार सोनी से हुई सोना चांदी लूट कांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस संबंध में महाराजगंज के एसडीपीओ अमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसडीओपी ने बताया कि सुबह गुप्त सूचना के आधार पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसोरा पावर ग्रिड के पास छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 8/2/26 को समय सुबह 9:15 बजे एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष महाराजगंज इंस्पेक्टर विजय और अपर थानाध्यक्ष जीत मोहन कुमार एवं पुवानी अमरेंद्र कुमार, पुवानी ललन सिंह, थाना के अन्य पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा ग्राम रिसौरा पावर ग्रिड के दाहिने बागवानी के पास से पुलिस द्वारा छापामारी कर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्तियों ने दिनांक 6/2/26 को हुए संतोष कुमार सोनी से ग्राम जिगरावा में सोना चांदी की लूट की थी और उनके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। पकड़ाए हुए व्यक्तियों का नाम है, पहले का नाम है रोशन कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिताजी का नाम है राजन शाह, ये मोलनापुर थाना बसंतपुर सिवान के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है विवेक कुमार, पिताजी का नाम है महेश मांझी, ये जिगरावा महाराजगंज थाना के रहने वाले हैं। तीसरे व्यक्ति का उधर रोहतास के डेयरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाना कुछ वीडियो क्रिएटरों को भारी पड़ गया। डेयरी के मुफस्सिल थाना पुलिस ने 2 वीडियो क्रिएटर समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर और स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ सड़क पर आने जाने वाले लोगों को रोककर वीडियो बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान शत्रुघ्न कुमार, राहुल कुमार, शंभू कुमार और प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। इनमें से 2 युवक पुलिस में वर्दी में थे। डेयरी के एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि आरोपियों के पास से लकड़ी से बने नकली हथियारनुमा सामान और एक प्लास्टिक पिस्टल बरामद किया गया है, जो पूरी तरह नकली है। हालांकि पुलिस वर्दी और उस पर लगा बिहार पुलिस का लोगो असली पाया गया है। पुलिस के अनुसार ये लोग स्वांग रचाकर रील बनाने का काम करते थे। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद पुलिस और सेना की वर्दी में रील बनाने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। 6 फरवरी को शाम में सूचना मिली डेहरी मुफस्सिल थाना को कि कुछ लड़के पावर ग्रिड के पास पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं और उनको जा करके इन लोगों ने विधिवत तरीके से उनसे पूछताछ की, उनसे तलाशी ली। तो वहाँ देखा गया कि 2 व्यक्ति पुलिस के वर्दी में एवं अन्य 2 व्यक्ति साधारण वर्दी में बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो के साथ वहाँ घूम रहे थे। जो पुलिस की वर्दी में दोनों व्यक्ति थे, उनमें से एक के कंधे पर डबल स्टार भी लगा हुआ था और बिहार पुलिस का लोगो भी लगा हुआ था, एवं दूसरे व्यक्ति सादी वर्दी पहने हुए थे। चारों व्यक्तियों से नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम शत्रुघ्न कुमार, जिला रोहतास के रहने वाले, राहुल कुमार शंभू बीघा रोहतास के रहने वाले, शशि कुमार शंभू बीघा रोहतास के रहने वाले एवं प्रिंस कुमार नराड़ी खुर्द औरंगाबाद के रहने वाले, इन चारों लोगों ने अपना बताया। पुलिस की वर्दी पहनने के संदर्भ में जब इनसे पूछताछ की गई तो कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और ना ही किसी प्रकार का। नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने वाले संसदीय प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर सुपौल जिले के भीमनगर थाना में भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार, एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार और नेपाल के सुनसरी जिला के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार थावे शामिल हुए। चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करने, घुसपैठ और असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने तथा शराब, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए संयुक्त कार्रवाई पर सहमति बनी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल साझा करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। नीरज कुमार, एसडीएम। सर, नेपाल में चुनाव को लेकर के भारतीय क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, क्या बॉर्डर पर एक्टिविटी होगी? थैंक यू। एक्चुअली क्या अब हमारे नेपाल में इलेक्शन हो रहा है, अब 26 दिन है, तो उससे चुनाव के लिए सीमा पर
सीमा के लिए और सीमा पर जो अपराध और इलेक्शन के लिए कोई क्राइम और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के लिए ये इनफॉर्मल मीटिंग के लिए हम आए हैं। और इसमें स्पेशली I came here for coordination and some of our counterparts meeting as well as. Thank you. जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने चंपारण के बगहा से बिहार नवनिर्माण अभियान की भव्य शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीके एक बार फिर नए अभियान के साथ मैदान में उतरे हैं। शहर के आईवी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा और रोजगार की बात की थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 10,000 रुपए देकर जनता को भ्रमित किया और समर्थन हासिल किया। पीके ने कहा कि अब महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की बारी है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। मौके पर जनसुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, MLC आफाक अहमद, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कामरान अजीज, बगहा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नंदेश उर्फ चुन्नू पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम वो बिक गई या उन्होंने अपना वोट दे दिया, ये बात तो तब कही जाएगी ना जब उनको 2 लाख रुपए न दिया जाए। पहले तो सरकार ने ये कहा नहीं, हमने वोट खरीदा ही नहीं है, हम तो 2 लाख रुपए लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं। और सरकार अभी भी यही कह रही है। अभी नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा कि 2 लाख रुपए देने जा रहे हैं। तो हम लोग का अभी पहला काम यही है कि 2-2 लाख रुपए दिलवाएं। अगर सरकार 2 लाख रुपया नहीं देती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, महिलाओं को ठगने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया चुनाव के समय, और वोट के बाद वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो पहला, जब तक सरकार पैसा देने से पीछे नहीं हटती है तब तक हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रविवार को किशनगंज दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के 31वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। राज्यपाल शनिवार शाम अररिया होते हुए किशनगंज पहुंचे और बीएसएफ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। रविवार सुबह कड़े सुरक्षा प्रबंधनों के बीच MGM मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने उनका स्वागत किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समाज को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, परिश्रम और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी, पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक कमरूल होदा सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। अब झारखंड के खबरों का रुख करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह के छायानगर स्थित नंदन टेंट डेकोरेटर के गोदाम में रविवार दोपहर भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना में टेंट और सजावटी सामान जलकर राख हो गए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड में कि छायानगर में जो टेंट हाउस है वहाँ पर आग लगी हुई है। तत्काल हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद देखिए टेंट के मटेरियल है यहाँ पर रखा हुआ, उसमें भीषण आग लगी हुई है। हम लोग आग पे काबू पाने का कोशिश किए। 1 गाड़ी पानी और 1 गाड़ी फोम का यूज़ किया गया पूरा। उसके बाद ये फायर अभी काबू में। आप लोग अंदर जाके विजिट करके देख सकते हैं क्या हाल है। कितने का क्षति होने का अनुमान है? ये तो हम बता नहीं पाएंगे भाई साहब आपको। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा किशोर प्रसाद, फायर सर्विस। धन्यवाद।
उधर चाईबासा की मुफस्सिल थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 गौवंशीय पशुओं का रेस्क्यू किया है। ये कार्रवाई बजरंग दल और गौरक्षा दल की सूचना पर की गई। जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुर क्षेत्र से 2 तस्कर 9 गौवंशीय पशुओं को चाईबासा की ओर ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पशुओं के साथ पकड़ा गया। लेकिन पुलिस ने दोनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर धनबाद से है, जहां लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल का शव सदर थाना क्षेत्र के सूर्य हाईलैंड सोसाइटी स्थित एक घर से बरामद हुआ। परिजनों ने अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने विकास खंडेलवाल को हिरासत में लिया। पूछताछ में लोन सेटलमेंट विवाद में हत्या की बात सामने आई। पुलिस आगे की जाँच में जुटी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि धनबाद थाना अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई। उनके परिजनों ने सूचना थाना को दिया था। थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस केस से संबंधित पहलू थे उसमें छानबीन में हम लोग लगे और अमित अग्रवाल के बारे में हम लोग पता करते करते बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान के क्रम में आया। इसमें रात भर हम लोग छापामारी किए और हम लोग को उनका मोबाइल बरामद हुआ था के आधार पर हम लोग 3-4 आदमी को हम लोग उठा के क्वेश्चनिंग किए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्य हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहरित व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। में है अभी उससे हम लोग और भी पूछताछ करेंगे कि ये जो घृणित घटना हुई है इसके पीछे का कारण क्या है। जो अभी तक पता चल के आ रहा है कि बैंक के लोन से संबंधित ये घटना हुई है। और विकास खंडेलवाल के बारे में ये पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो शायद से NPA हो गया था। उसी के क्रम में रिकवरी के क्रम में इनसे मुलाकात हुआ करती थी और ये जो भी घटना हुई है उसी से संबंधित है। बोकारो जिले में महिलाओं और बच्चों के लगातार गायब होने की घटनाओं के बीच एक संदिग्ध मामला सामने आया है। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक बैंक कर्मी महिला को काले रंग की कार में जबरन बैठाने की कोशिश की गई। महिला के अनुसार कार में 3 महिलाएं बैठी थी और चालक भी महिला थी। वाहन पर प्रेस लिखा हुआ था। आरोप है कि बार-बार घर छोड़ने की बात कहकर उसे गाड़ी में बैठाने का दबाव बनाया गया। इसी बीच महिला के मोबाइल पर कॉल आने के बाद वाहन तेजी से मौके से फरार हो गया। घटना से सहमी महिला ने इसकी सूचना बोकारो CWC की अध्यक्ष लीला देवी को दी। लीला देवी ने मामले की जानकारी SP और स्थानीय थाना को देते हुए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रेस या पुलिस से लिखे वाहनों की भी जांच होनी चाहिए ताकि किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की आड़ न ली जा सके। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और संदिग्ध वाहन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल है और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मित्र है, क्या जानकारी और क्या लग रहा है? ये घटना चूँकि थर्सडे की बात है और हम तक कल पहुंच पाए बच्चे के माध्यम से। जैसे ही पता चला तो मेरे तो दिमाग में सन कर गया कि माता रानी की कृपा रहा है कि बच्ची बाल बच गई। न जाने ऐसे और कितने घटनाएं घट रहे हैं जो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और कुछ हम लोग को देखने को मिल भी रहा है कि महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे आए दिन बोकारो में घटनाएं घट रही है। इस कथन के बाद हमें लगा कि नहीं, शायद इस बच्चे के माध्यम से कुछ आप लोगों को, प्रशासन को सहयोग मिल पाए। इसलिए हमने तुरंत इस बात को सार्वजनिक किया कि किस तरीके से हम लोग इसमें लोगों को बचा सकते हैं और प्रशासन को भी सहयोग कर सके, कैसे उस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। ये भी बहुत ही बड़ा घटना। महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। बोकारो में क्या लग रहा है, महिला सुरक्षा? आप भी एक महिला है। बिल्कुल नहीं, महिला तो बिल्कुल कहीं सुरक्षित आज के डेट में महसूस नहीं अभी हो पा रही है। हम लोग भी जॉब में हैं, बाकी भी महिलाएं सारे जॉब में हैं, तो इस तरह के घटनाएं देख और खासकर इसके साथ जो हुआ है घटना, तो निश्चित तौर पे हम लोग शाम को 4 बजे 5 बजे ही ऑफ करके अपना ड्यूटी आवर को निकलते हैं और उसी वक्त में ये सारी घटनाएं घट रही, तो सुरक्षित तो बिल्कुल भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उधर गोंडा के महागामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। SDPO चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर पुलिस अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरत रही है।
इसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी भागलपुर निवासी मुन्नीलाल भगत को पकड़ा गया। उसके पास से 1-1 किलो के 4 पैकेट गांजा और 140 रुपए नगद बरामद किए गए। महागामा थाना कांड संख्या 17/2026 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। क्या मामला है सर? कल दिनांक 7 फरवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय गुड्डा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर से एक व्यक्ति जो है वो अवैध गांजा का बिक्री करने के लिए महागामा में आने वाला है। तो उक्त सूचना के आलोक में एसपी सर के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और जो हम लोग छापामारी टीम में थे तो अलग अलग रास्ते में निगरानी रख रहे थे। तो बताया गया हुलिया के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो नहर से आगे बढ़ते हुए हरिन चारा की तरफ बढ़ रहा था, जिसको हम लोग फॉलो किए और वह एक कब्रिस्तान के पास आके रुका और किसी का इंतज़ार करने लगा। फिर उसका मामला जब लगा कि हम लोग को कि संदिग्ध व्यक्ति यही है जो हुलिया से भी मैच करता है, उसके हाथ में एक थैला था, तो फिर घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया और जब विधिवत रूप से उसकी तलाशी ली गई तो उसके हाथ में जो थैला था उससे 1-1 केजी का 4 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसको हम लोग विधिवत रूप से फिर उसको जब्त किए। और नाम पता पूछने पर वो जो व्यक्ति है वो नाम बताया मुन्नीलाल भगत, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है और वो बाईपास जगदीशपुर थाना भागलपुर का रहने वाला है। और उसके पास से एक लाल रंग का झोला मिला जिसमें से 4 केजी गांजा है, 140 रुपया भी उससे बरामद किया गया है। और इस संबंध में महागामा थाना कांड संख्या 17/2026 सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है और उसके कन्फेशन में भी वो ये स्वीकार किया है कि वो गांजा यहाँ बेचने आया था। और जो इसमें अपना कन्फेशन में बताया उस व्यक्ति का सत्यापन भी कर रहे हैं हम लोग और साक्ष्य मिलने पर अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूर्व किस तरह कोई आपराधिक? अभी हम लोग उसका जांच कर रहे हैं, चूंकि वो दूसरे स्टेट से है तो अभी हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। एक बार ये जेल गया है, बता रहा है कि वो मारपीट के मामले में गया है, लेकिन मादक पदार्थ में और पहले गया है कि नहीं, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।